पेट्रोल आम है ना, वो भी बहुत अच्छा है, टेस्टी होता है, खुशबूदार होता है, कीमत भी सबसे ज़्यादा है दुनिया में, इसकी वक़्त भी बड़ी है। पर ये पहाड़ी इलाके में नहीं होता, लाहौर में भी नहीं होता, स्पेशल एरिया में होता है। स्पेशल एरिया है। लंगड़ा है वो अलग जगह होगा, दुसहरी है वो अलग जगह होगा, सिंदड़ी है वो, उसका नाम ही सिंदड़ी। कैसे पता चलता है कि मुझे यहाँ उगना है, यहाँ नहीं उगना? क्या वो भी सेल्फ अवेयरनेस की, ट्रेन द ट्रेनर की कोई वर्कशॉप लेते हैं? आपकी और मेरी रूह में, जिबिल्लत में, जीन्स में पूरा बीज रब ने रखा है। जो ज़मीन हमारे लिए फेवरेबल होती है वहाँ हम उगाते हैं। जो सब्जेक्ट हमारा फेवरेबल होता है, जिसमें हमारी रूह अपने आप को कनेक्ट करती है। अच्छा, कनेक्ट करना यानी जो बहुत बड़ा जो गलतफहमी है, वो पैसा कमाना नहीं है। कनेक्ट करना अपनी खुशी ढूंढना नहीं है। ये तो फिर आप नहीं, हाउ डेयर आप अपने बारे में एज ए प्रोडक्ट तय करें। एक पेंटिंग है, पेंटिंग तो तय नहीं करेगी ना, पेंटर तय करेगा कि इसका आसमान कितना गहरा होगा, आबशार होगी कि नहीं होगी, कुआं होगा, रहट होगी, पौधे होंगे, क्या होगा। जब जब बच्चों को आप घंटा पढ़ाते नहीं मज़ा आएगा, वो जो 15 मिनट आप आखिर में लगाते हैं, जिसमें उनकी ज़िंदगी को छोटी सी छेनी से ठीक करने की कोशिश करते हैं। 100 लोग नहीं करेंगे, आप करोगे तो एंड ऑफ द डे मोहब्बत तो आपको मिलेगी। एंड ऑफ द डे फरिश्ते तो आपके बारे में रिपोर्ट दे के जाएंगे, सर ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, ही इज़ डूइंग द राइट जॉब, और उसने अपने आप को जान लिया है। जो उसका पहला टास्क था अपने आप को जानने का, उसने बूझ लिया। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से राइटर रहे हैं जो लिखते रहे हैं, उनकी तहरीरें अगर उनके वालिदैन पढ़ें तो वो शर्म से मर जाएं, उनके घर वाले पढ़ें तो लिटरली डूब मरने का उन पे मौका है। पर उन्होंने उन ऐसे ही है जैसे आप गलाजत के ढेर पे बैठ के पूरे शहर को गलाजत सप्लाई करना शुरू कर दें, उसकी कमेंट्री करना शुरू कर दें, लोग पढ़ने लग जाएं। आपने कमाल क्या किया? यानी शहर भर की गंदगी को, गलाजत को जो रब ने छुपाया हुआ। देखें, गटरों का सिस्टम तो हर शहर में होता है, नहीं होता क्या? उसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती। पर गटर सारे ढके हुए होते हैं, छतें ढांप देते हैं, घरों में हों छोटे छोटे 10 होते हैं, सब पे आपने ढक्कन लगाए होते हैं। और सारी सारी उम्र आप उसको खोल के भी नहीं देखते। खोलना हो तो आप किसी को बुलाते हैं, वो आके खोलेगा, वो सफाई करेगा। राइटर बनते हुए अगर आप ये भूल गए कि मुझे गटरों पे नहीं बैठना, गटरों पे बैठना अच्छा लगता है, वहाँ की जो जब आप मनफी चीज़ें लोगों को बताने लग जाते हो, वो इश्क मोहब्बत से लेके शहवत तक के किस्से बयान करना लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, वो सुनने लग जाएंगे। सेक्स पे जब भी अब लिखेंगे इट वुड वर्क। लोगों को छुपी चीज़ के बारे में जानना। पर जब जिन जिन जैसे सदका जारिया होता है, तो जब आपके कलम से, आपकी ज़ुबान से, आपके हाथ से गुनाह जारिया होगा तो उसकी भी पूरी फसल उगेगी, उसका भी पूरा बाग लगेगा, उस पर भी पूरे तुम्हे लगेंगे। उसको ना खरबूजा लगेगा ना तरबूज तुम्हा समझते हैं जी सर, वो लंबा सा क्या होता है? हाँ, गोल भी होता है। ये जब आपके जो जहरीला होता है, थोड़ा सा फल होता है। और जो बैल, जब भैंस, जब इसको मुंह खोर की बीमारी होती है तो उसको देते हैं। इंसान नहीं खा सकता उसको, जहर मेरा। तुम्हे की बेल वही होती है, वही मट्टी होती है, वैसी बेल होती है जैसे तरबूज की होती है, पत्ते भी छोटे छोटे होते हैं। तो पहली डिस्कवरी इंसान की ये हो कि वो तुम्हा ना बने। उसके पास देखिए, इसी ज़मीन से लेंदड़े निकलते हैं जो कांटे होते हैं और आपके कपड़ों पर लगते हैं, वहीं से लेली निकलती है, वहीं से गंदम निकलती है, वहीं से जौ निकल, ज़मीन तो वही है। सो इन दिनों आपकी मेकिंग का जो प्रोसेस चला है, इसमें अलाइन कर लें कि कितने लोगों को खुश करना है। सिर्फ बीवी को, सिर्फ ससुराल को, सिर्फ अम्मा अब्बा को, भालिया पूरे को, पूरे पाकिस्तान को। अच्छा, हो गए एंड ऑफ द डे फिर आपको क्या मिलेगा? जब तक ये सारे खुश होंगे तब तक आप 60-70 को अबूर कर चुके होंगे ना, तो पाँव कहीं और लटके हुए होंगे। आई एम वेरी मच क्लियर कि अवेयरनेस ये है कि ज़िंदगी नहीं, अपनी मौत को डिज़ाइन किया जाए। वो कितनी शानदार होनी चाहिए। कितने लोग आपके जनाजे पे आएँ, कितने लोग आपको बाद में याद करके रोएं, कितने के आंसुओं में आपकी तस्वीरें उनकी आंखों से बह जाएं, कितने के दिलों पे आपके नाम और तस्वीरें खुद ही हों,
पर ये तब होगा जब आप लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल है। तकरीर करने से लोग आपको, तकरीर तो हर फिल्म में विलन भी करता है, हीरो भी करता है। ना उन्हें मरने का अफसोस होता है, ना उनके जीने का, ना उनके रहने से कोई धरती को फ़र्क पड़ता, ना उनके जाने से कोई कमी आ जाती है। पर मौलाना तारक जमील जाएगा तो फ़र्क तो पड़ेगा। बिल्कुल है। तारक जमील साहब जाएंगे तो मुझे नहीं, बाकियों का इल्म, मैं तो बहुत रोऊंगा, मुझे वो बहुत, मैं उनसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, चूँकि वो लोगों की ज़िंदगियों में अमली तौर पे कुछ ना कुछ करते हैं। मैंने जिनसे मोहब्बत की उन्हें फौत हुए 30-40 साल हो गए। मैंने उनकी किताबें पढ़ी, सैयद अबुल आला मौदूदी की बात कर रहा हूँ, उनकी किताबें पढ़ी, उनके लफ्ज़ पढ़े तो पता चला कि उन्हें इंसान बना दिया चुपचाप। यानी उनके फौत होने पे आई वाज इन FSC। मैं बता दूं दोबारा, सैयद अबुल आला मौदूदी, इनकी किताब है तफ़हीमुल कुरान, खुतबात, जो वेस्ट के मरूब लोग थे उनके लिए लिखी थी तफ़हीमात और तनकीहात। इतनी शानदार किताब है। मुझे दुनिया में जहाँ जहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने लोगों को नाज करते देखा कि हमने उनको पढ़ा, उनकी ज़िंदगी से सीखा। इवन तुर्की वाले हंसते हुए कहते थे हमारे यहाँ तुमसे ज़्यादा तफ़हीमुल कुरान पढ़ी जाती है, और बाकी किताबें भी। अच्छा, एक बंदा जो अपनी सारी उम्र, अच्छा, उनको आलम इस्लाम का जो सबसे बड़ा अवार्ड था, शाह फैसल अवार्ड, पहला अवार्ड, वो उनको मिला था उस वक्त। आप सोचो कि आज से 40 साल पहले अगर वो 5-10 लाख का हो, 20 लाख का हो, तो मतलब कई करोड़ का हुआ, और वो अपने घर एक पैसा ना लेके गए हों। आधा उन्होंने कराची में एक अदारा बना दिया, अदारा मार्फ इस्लामी, आधा लाहौर में बना दिया हो कि रिसर्च करो इस्लाम पे और काम आगे फैलाओ। तो लोग क्यों नहीं मोहब्बत करेंगे? कुर्बानी देनी पड़ती। उनके जनाजे पे 3 दिन तक इचरे में शमा से उनके घर तक लाइन नहीं टूटी थी। 3 दिन फिर चेहरा देखने वालों की। कितने लोग हैं जिनके बारे में मस्जिद में ऐलान होता है कि खुदा का खौफ खाएं, लाइनें नहीं पूरी हो रही, सफ़े नहीं पूरी हो रही, पता ना 3, 5, 7 मिनिमम 40 बंदे तो चाहिए। आप 10 दफ़ा कर लें ट्रेनर और बंदे पूरे ना हों तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ ज़िंदगी डिज़ाइन करना नहीं है, मौत भी डिज़ाइन करना। इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। खुद अपने वैल्यूज़ को डिज़ाइन करना, अपने ट्रेट्स को डिज़ाइन करना, अपने एटीट्यूड को डिज़ाइन करना, अपने मॉनेटरी जो वेज हैं इनकम के, उनको डिज़ाइन करना। और इस बीच में अगर आपको ये पता नहीं है कि मैं ये सारा करना क्यों चाहता हूँ, समटाइम आप सोचते हैं कि मैं अपने माँ बाप का अच्छा बेटा बनूं, उनके मरने के बाद लोग कहें कि किसी अच्छी माँ का बेटा है ना, एक बहुत बड़ा टारगेट है। अल्लाह आपको हज पे लेके जाए, उम्रे पे लेके जाए, वहाँ जाके हम मक्का में बहुत रोते हैं, मदीना जाके हमें हया बड़ी आती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल से हमारा ताल्लुक़ डरने का नहीं है, उनके हया का ताल्लुक़ है। वो इकबाल का बहुत खूबसूरत रुबाई है कि अल्लाह अगर मुझसे हिसाब भी लेना हो तो मेहरबानी करना, तो अगर लेना हो तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचा के लेना, उनके सामने लेना, वो बड़ी शर्मिंदगी होगी। हमने उनको देखा नहीं है, पर हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे हया और उनकी आंखों में उठने की दुआओं पे मुश्तमिल होते हैं। जब जो काम करते हैं यही आपके होंगे ना पास उनको देने के लिए कि सर ये करके आया हूँ, या समटाइम काम खुद बोलेंगे। कल आपके बच्चे कैसे होंगे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी बीवी कैसी होगी, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। अभी आप किसी अदाकारा को ब्याह के ले जाओ, किसी को क्या एतराज़ है, पैसे आपके पास हैं, कोई भी खूबसूरत ले जाओगे, पर फिर वैल्यू वहीं की वहीं रह जाएगी। फिर जो सेल्फ अवेयरनेस है उसको उल्ली लग जाएगी।